श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा अध्याय, 71वां श्लोक। जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित होकर निर्मम और निरहंकारी होकर जीता है, वह शांति को पाता है। पुरुष कहा है यहाँ पर, पुमान। तो जो हमारा पुराना और शाश्वत सूत्र है, उस पर वापस लौटते हैं, उसे पुनः याद कर लेते हैं। जब भी बात होगी उन्हीं तीन की होगी। तो कौन हुआ पुरुष यहाँ पर? अहम। आप जो हैं उसी को पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है सांख्य योग में। जीव की चेतना, जीव का होने का भाव, मैं हूँ, यही जीव की पुरुषता या पौरुष है। जहाँ से हम देख रहे हैं, पुरुष अहम का ही समानार्थी है। पुरुष के लिए कहा है कि जब वो सब कामनाओं, स्पृहाओं, मन, इच्छाओं, वासनाओं का त्याग करके निर्मम और निरअहंकारी हो जाता है, ममता रहित, अहंता रहित हो जाता है, तो शांति को पाता है। ये क्या है खेल पूरा? बहुत ऊपरी तरीके से इसको देखना संभव है, और ध्यान नहीं देंगे तो जो ऊपरी है वही विवशता बन जाएगा। ऊपरी तौर पे कहा जाएगा कि कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ममता है, अहंता है, इनको त्याग दो। जो इनको त्याग देता है वो शांत हो जाता है। और ये ऊपरी बात गलत नहीं है और शताब्दियों से बोली गई है। गलत तो नहीं रही है, लेकिन निष्प्रभावी रही है, अनुपयोगी रही है। तो आज थोड़ा सा गहरे बैठने का प्रयास करेंगे। जो तीन हैं उसमें क्यों अहम आत्मा की ओर जाए? बात क्या है? नहीं जाना उसको मध्य में ही खड़े रहना है, या उसको प्रकृति की ओर झुकना है? समस्या क्या है उसकी स्थिति में? परिवर्तन चाहिए ही क्यों? और ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस अहम की बात हो रही है वो हम सब हैं। जिस समस्या की बात हो रही है वो हम सब की है। क्या है समस्या? समस्या यही है कि अभी उसे कुछ चाहिए, और ये भी छोटी समस्या है। कुछ चाहिए तो पालो, बात खत्म करो। चाहिए था, उठा लिया, तृप्त हो गए, प्रकरण समाप्त।
पर ऐसा होता नहीं है। चेतना माने कामना, और ये कोई सूत्र नहीं दिया जा रहा, ये आपकी हस्ती की बात है, ये आपके प्रत्येक पल के अनुभव की बात है। ये जो यहाँ अभी 4 बोले गए ना, कामना, स्पृहा, ममता, अहंता, ये कोई सूत्र सिद्धांत इत्यादि नहीं है। इनको पढ़ना, इनको जानना कोई नैतिक अनिवार्यता नहीं है। इनको जानना हमारी अस्तित्वगत विवशता है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और जहाँ विकल्प नहीं होता वहाँ सवाल नहीं बहुत उठाए जाते, वहाँ बस उत्तर ये दे दिया जाता है कि भाई मजबूरी है, कोई विकल्प है नहीं। कामना सर चढ़कर बोलती है ना, मजबूर कर देती है ना, बस यही स्थिति है हमारी। और स्थिति भयावह तब हो जाती है जब यह कामना दुष्पूर होती है। दिखाई तो चारों तरफ बस प्रकृति ही प्रकृति देती है। हमने भले ही अपने मॉडल में कह दिया कि एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ प्रकृति है। अरे एक तरफ दो तरफ नहीं, 10 तरफ बस प्रकृति ही प्रकृति है। बताओ किस तरफ आत्मा है? किसी भी तरफ नहीं है आत्मा। तो परंपरा से 10 दिशाओं की बात करी जाती रही है, और जानने वालों ने इसीलिए कहा कि 11वीं दिशा भी होती है फिर, क्योंकि जो सब 10 दिशाएं दिखाई देती है वहाँ तो चैन मिलता नहीं। 10 दिशाओं की बात करना इसलिए आवश्यक है ताकि हम समझ जाएं कि जितनी भी दिशाएं हमारे संज्ञान में आती हैं उनमें आत्मा कहीं नहीं है। हम के चारों ओर प्रकृति ही प्रकृति, और उधर ही को ही वो भागता है। जितनी दिशाएं संभव होती हैं सब टटोलता है, तलाशता है कामना की पूर्ति के लिए। कामना पूरी होती नहीं है। अब बहुत तो होते हैं ऐसे जिनको अपनी अतृप्त स्थिति इतनी बुरी नहीं लगती कि विद्रोह ही कर जाएं। वो कहते हैं अतृप्ति है पर आस तो है ना। जैसे हमारे जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है, अतृप्ति भी पूर्ण नहीं है। जो विद्रोही होता है उसका तर्क होता है मैं अभी पूर्णतया तृप्त तो नहीं हूं, और जिसको समझौता सामंजस्य करना होता है उसका तर्क होता है मैं पूर्ण अतृप्त भी तो नहीं हूं। अरे कुछ तो मिला हुआ है ना, ऐसा थोड़ी ही है कि झोली खाली है। पहली बात कुछ मिला हुआ है, दूसरी बात जो नहीं मिला वो मिलने की आशा है। तो झोली को हम कुछ प्राप्ति से और कुछ उम्मीद से भर लेते हैं, और ऐसा भाव बना रह जाता है कि झोली भरी हुई है। गीता उनके लिए है, अध्यात्म पूरा उनके लिए है जो अपने आप को ऐसी दिलासा और ऐसी आशा नहीं दे पा रहे। जो खाली झोली को, झोली माने क्या, बहुत प्रतीकों में बात करो तो भय लगता है कि कहीं प्रतीक को ही लोग तथ्य न समझ लें। किस झोली की बात हो रही है? चेतना का जो विस्तार है जिसको भर लेना चाहती है, या जो
अहम की हस्ती है जिसको वो पूरा कर लेना चाहता है, उस झोली की बात हो रही। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को ये बहाना नहीं बता पाते, नहीं अपने आप को दिलासा दे पाते कि कोई बात नहीं, कल आएगा। वो कह ही नहीं पाते कोई बात नहीं, वो कहते हैं बहुत बड़ी बात है। कहते बात बन नहीं रही है और बात का न बनना बहुत बड़ी बात है। तो वो कामना को फिर इच्छा पूर्ति या स्वयं की पूर्ति के साधन के तौर पर नहीं देखते। उनको शनय शनय ये स्पष्ट होने लग जाता है कि कामना पूर्ति का साधन नहीं है, हम अपूर्त हैं ना। हम कहते हैं कामना अपूर्ण होती है, सबसे पहले हम अपूर्ण हैं। उनको धीरे धीरे ये दिखने लग जाता है कि कामना साधन नहीं है जो आपको पूरा कर देगा, कामना सहायक है आपको अधूरा बनाए ही रखने में। जिसको अपने अधूरेपन से बहुत ऐतराज़ नहीं, वो कामना पर आश्रित होने से भी नहीं कतराता। जान गया है कि कामना पूरा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो कामना का भरोसा करता है। कहता है वो फलानी चीज़ है, उस पर कामना का भरोसा करना माने प्रकृति का भरोसा करना। कामना क्या है? ये आश्वस्ति कि सामने कुछ है जो हमें पूरा कर जाएगा, इसको कामना कहते हैं। ठीक है ना, कामना की परिभाषा यही है। कामना क्या है? एक भाव है कामना। कामना एक सिद्धांत है जो हम अपने आप को पढ़ाए हुए हैं, एक भरोसा है ना कामना। क्या कहता है वो भरोसा या सूत्र या सिद्धांत, या वो निश्चय या वो आश्वस्ति जिसको हम कामना कहते हैं, वो क्या बोलता है? इधर प्रकृति में कुछ है जो मुझे तृप्त कर जाएगा। ठीक है, तो ये कामना है। कामना को साफ से परिभाषित करना ज़रूरी है। पुरुष के संदर्भ में कामना को परिभाषित करना, पुरुष और प्रकृति के मध्य जो जाली फर्जी रिश्ता है उसको ही बोलते हैं कामना। ठीक है, लेकिन जिसको सचमुच पूरा होना है वो 5-7 दफ़े धोखा खाने के बाद पहचानने लग जाता है कि कामना आपको पूरा करने का साधन नहीं है, कामना तो आपको अधूरा रखने की साजिश है। समझ पा रहे हो? कामना आपको पूरा करने का वादा भर देती है, क्या कभी पूरा कर भी देती है? वादा करना एक बात होती है, हाँ, खरा उतरना बिल्कुल दूसरी। कामना अपने वादों पर कभी खरी उतरी है क्या? तो कुछ होते हैं जिनको 80 साल नहीं लगते ये समझने में कि मामला धोखे का है, उनको 10, 20, 40 साल में स्पष्ट होने लग जाता है कि ये बात बन नहीं रही है। और जिनको स्पष्ट होता है उनको बस कामना ही नहीं स्पष्ट होती, उनको अहम भी स्पष्ट होता है। जीवन माने अहम और प्रकृति का रिश्ता भी वो अच्छे तरह से देखने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है। तभी तो उनको जो दोहराव है वो दिखने लगता है। आपके और जगत के रिश्ते में जो दोहराव है अगर आपको नहीं दिखेगा तो आशा कभी नहीं छूटेगी। आशा तभी छूटती है जब आप जान जाएं कि अगली चीज़ पिछली चीज़ जैसी ही है। अगला अवसर, अगला आमंत्रण, पिछले अवसर, पिछले आमंत्रण, पिछली उत्तेजना, पिछले आह्लाद से कुछ भिन्न नहीं है। जब तक लगेगा कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, आशा क्यों टूटेगी? कि टूटेगी। तो कामना को पूर्ति का साधन न जानना, बल्कि कामना को अपूर्ति का, अपूर्णता का हथियार जानना, ये उन्हीं के साथ हो पाता है
जो हर बीतते दिन में अपने पूरे इतिहास की छाया देख पाते हैं, जिन्हें साफ साफ दिखाई पड़ता है आज का दिन भी बीते कल से कुछ भिन्न नहीं था। ठीक है, कह देते हो कि आज बुधवार है, कल मंगल था, कह देते हो कि आज उम्र एक दिन और ज़्यादा हो गई है, कह देते हो आज की घटनाएं कल से कुछ भिन्न है, पर वास्तव में कुछ भी नया हो नहीं रहा। और ये बोध जब उठता है तो गला पकड़ लेता है, दम घुटने लगता है। फिर पता चलता है कि जैसे किसी बहुत छोटी सी जगह में बंद हो, जहां किसी तरह की भिन्नता की बहुत कम संभावना है। दम घुटता है ना। फिर आपको अगर कैद भी कर दिया जाए, वो बहुत बड़ा महल हो, इतना बड़ा कि एक जगह से दूसरी जगह आपको साइकिल लेके पहुंचना पड़ता हो, तो घुटन कम होती है। और आपको कैद कर दिया जाए एक बहुत छोटी सी कोठरी में, तो घुटन ज़्यादा होती है ना। क्योंकि कैद की परिभाषा ही यही होती है, नए से आपको वंचित कर दिया जाएगा। जहां सब पुराना ही पुराना चल रहा हो, उस जगह को, उस स्थिति को कैद कहते हैं। जो व्यक्ति यह देखना शुरू कर देता है कि कुछ भी नया हो ही नहीं रहा है जीवन में, क्योंकि मैं पुराने का पुराना हूं, मैं पुराने का पुराना हूं, और मेरे सामने जो संसार फैला हुआ है, ये नाम रूप रंग इत्यादि बदलता है, पर बस ऊपर ऊपर से, अंदर से ये भी ठीक वैसा ही है जैसा कल था। ये वो व्यक्ति होता है जो अपनी घुटन के चलते कामना से फिर अपना हाथ, अपना भरोसा वापस खींच लेता है। कहता है काहे की कामना? कामना किसी नई चीज़ की होती ना, जो मेरे पास पहले से ही है, जिसका अनुभव कल भी करा, परसों भी करा, नरसों भी करा, बीते साल भी करा, शायद बीते हजारों सालों से जिसका मैं अनुभव कर ही रहा हूँ, उसी की मैं आने वाले कल में भी कामना करूं। मैं कितना मूर्ख हूं कि यही करूं। और बीते दिनों में, सालों में, पलों में जो कुछ मुझे मिल रहा था, वो मुझे कभी पूरा पड़ा नहीं। तो मुझे बताओ, मैं कितना बड़ा मूर्ख होऊंगा कि जो मुझे कभी पूरा पड़ा नहीं, उसी को फिर दोबारा मांगूं, कल भी मांगूं। तो मैं तो नहीं मांगता। तो कामना तब छूटती है। श्लोक को ऊपर से पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक युक्ति की तरह, उपाय की तरह, एक तरकीब, एक मेथड की तरह आपसे कहा जा रहा है कामना को छोड़ दो। फिर बहुत आसान लगता है, हाँ कामना को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और इन दोनों को आप एक ही जान लीजिए, कामना स्पृहा, इनको काम नहीं मान, दोनों को हम संयुक्त रूप से कामना ही कह देते हैं। तो ऊपरी तौर पे देखेंगे तो कहेंगे हाँ आसान है, कृष्ण समझा रहे हैं कामना को छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। नहीं छूटेगी। वो कुछ दिखने पे छूटती है, वो आपने अभी देखा ही नहीं तो छूटेगी कैसे? वो कुछ जानने पर छूटती है, वो आपने अभी जाना ही नहीं तो छूटेगी कैसे? छूटेगी भी तो कहाँ से छूटेगी? ऊपर ऊपर से छूटेगी। जो कामना कर रहा है वो तो अंदर है, वो कोई यहाँ ऊपर बैठा है क्या? खाल पर, सतह पर थोड़ी बैठा है। जो कामना कर रहा है वो तो अंदर है। कामना ऊपर ऊपर से छुड़ाओगे तो कैसे छूट जाएगी? कामना कार जो है, जब वो अंदर है तो वास्तव में कामना भी कहाँ है? अंदर है। हमारी हस्ती का ही नाम कामना है ना। ये जो हम जानते ही नहीं कि हमारे साथ चल क्या रहा है, इसी का नाम कामना है। तो कामना नहीं जाती है जब तक अपनी हस्ती, अपने अस्तित्व का, अपनी अस्मिता का आपने बहुत सीधा दर्शन न कराओ।
जो लोग ऐसा इरादा नहीं रखते या ऐसी हिम्मत नहीं रखते कि अपने आप को देख पाएं और जो दिखाई पड़े उसको अभिस्वीकृति दे पाएं, उसको हाँ बोल पाएं, हाँ अपना लेने के तौर पे नहीं, मान लेने के तौर पे। एक हाँ होती है जो कहती है हाँ ठीक है, और एक हाँ होती है जो कहती है हाँ है। नहीं समझे? एक हाँ क्या कहती है? ठीक है। ठीक है वाली हाँ मत बोलिए, पर है वाली हाँ तो बोलोगे ना। आपको बुखार है और थर्मोमीटर लगाया गया और 102 दिखा रहा है, वो मत कहिए कि ठीक है, पर इतना तो कहिए कि है। नहीं ठीक है, बुखार ठीक नहीं होता, नहीं ठीक लेकिन है तो सही ना। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम तो यही नहीं मानते कि है। वो छोटा होगा झूठा जो कहे कि 102 है पर ठीक है, उसका झूठ। उसने इतना तो माना ना कि 102, हम तो यही नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं है। इसीलिए हम स्वयं को नहीं जान पाते। जब हम स्वयं को नहीं जान पाते तो हम अपने और ज़िंदगी के रिश्ते को नहीं जान पाते। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उससे हमारा रिश्ता क्या है, और रोज़ रोज़ उसके साथ हमारा क्या खेल चलता है, और उसमें हम कैसे ठगे जाते हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं चलता। और वजह बहुत सीधी है। जीवन आपके सामने रोज़ रोज़ प्रमाण लेकर हाजिर होता है कि देखो तुम कौन हो, लेकिन उन प्रमाणों की अनदेखी करने में हमें महारत हासिल है। वही प्रमाण आपको एक किस्से के तौर पर किसी और की ज़िंदगी में दिखा दिए जाएं तो आप फिर भी ज़्यादा संभावना है कि बता दोगे कि वो व्यक्ति किस हाल में है। पर वही प्रमाण आपको अपनी ज़िंदगी में लगातार दिखते रहते हैं और आप कहते हो कहाँ है? नहीं है, नहीं है। जब अपना नहीं पता होता तो दुनिया का नहीं पता होता। जब दुनिया का नहीं पता होता तो दुनिया के सब रूप रंग अलग अलग और नए नए लगते हैं। आज कुछ नया हो गया आपकी ज़िंदगी में, आपको लगेगा ये एकदम अनूठी तो बात है, न्यारी, आज तक नहीं हुई थी मेरे जीवन में। देखो आज पहली बार मेरे जीवन में कोई घटना घटी है। खड़ी हो गई ना कितनी भारी आशा। कुछ नया अगर घटा है तो वो नया आपके पास कुछ ला भी सकता है। बदलाव सिर्फ उसके जीवन में आएगा जो जान जाएगा कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं नया नहीं हूँ। मैं जब वही पुराना हूँ तो आज जो मेरे साथ घटना घटी भी है नई नहीं हो सकती। अहंता ममता, मम माने अहम माने मैं जब पुराना ही हूं तो जो आज मेरा है वो नया नहीं हो सकता। अहम और मम एक दूसरे की छाया होते हैं। अहंता ममता साथ साथ। मैं जब पुराना हूं तो मेरा कुछ नया कैसे हो सकता है? लेकिन जो इतनी हिम्मत नहीं दिखाते लोग कि आत्मज्ञान को स्वीकार कर पाएं, वो अपने आप को फुसलाए रहते हैं। वो कहते हैं अहम तो पुराना है लेकिन मम नया हो गया। मम माने कुछ आपको दुनिया से मिला है, प्रकृति से मिला है ना। तो माने मैं तो पुराना हूं पर इधर सामने नया नया चल रहा है, सामने नया नया चल रहा है। कैसे नया नया चल रहा है? नहीं चल रहा। जो इस बात को जान जाता है वो कृष्ण को पा जाता है। आप पुराने हो तो आपको जो कुछ आज मिला भी है वो पुराना ही है। आपसे जो खोया भी है वो भी आप खो चुके थे पहले बहुत बार।
देखो अभाग हमारा, हम ऐसे तो नहीं हैं कि हमें कोई चीज़ पूरी नए तरीके से मिल जाए, हम ऐसे भी नहीं हैं कि हमसे कोई चीज़ पूरे तरीके से छिन जाए। हम छिनी हुई खोई हुई चीज़ को भी 100 बार खोते हैं और फिर भी पूरी तरह खो नहीं पाते। ना हमारा पाना खोना है, ना हमारा पाना पूरा है, ना हमारा खोना पूरा है। सब वही वही चल रहा है, सब वही वही चल रहा है। अब आँख खोलें, इधर उधर देखें, सब अलग अलग सा, फिर सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। कोई दास्तां नई है ही नहीं। क्या बच्चों की तरह उत्तेजित हो रहे हो कि कुछ नया हो गया या नया हो जाएगा, या क्या रो रहे हो कि कुछ छिन गया। इतने सौभाग्यशाली नहीं हो तुम कि तुमसे कुछ छिन जाए, कुछ वास्तव में आपसे छिन सके। इसके लिए तो बड़ी अनुकंपा चाहिए, कुछ नहीं छिनता। आ रही बात समझिए। तो कामना का त्याग माने जानते हो ना क्या हुआ, किसका त्याग? इस भावना का त्याग कि मैं जैसा हूं, मेरे रहते मुझे पूर्णता मिल सकती है। कामना जो बात कहती है, देखो वो कितनी असंभव है, वो अपने आप में कितना अंतर्विरोध पकड़े। कामना कहती है मैं जैसा हूं, मुझे मेरे ऐसे रहते भी पूर्णता मिल सकती है, और मैं क्या हूं? अपूर्ण। तो कामना कह रही है मुझे अपूर्ण रहते हुए भी पूर्णता मिल सकती है। कामना क्या कह रही है? अपूर्ण बने बने मुझे पूर्णता मिल सकती है। अब ये तो जब ऐसे सुनो तो सुनने में ही पता चल जाता है कि असंभव है, सुनते ही पता चल जाता है असंभव है। और देखो माया का खेल कि जो इतना असंभव है कि एक क्षण में सुनने भर से दिख गया, उसको लोग 80-80, 100-100 साल जीते रहते हैं। अपूर्ण हूं और अपूर्ण बने बने पूर्णता पा जाऊंगा। कैसे पा जाओगे? तो कामना का त्याग मूर्खता का त्याग है। कामना नहीं गिरेगी जब तक आत्मज्ञान नहीं है। सतही तौर पर त्याग करने हो तो कर सकते हो। भारत ने जितनी गहराई पाई, उतनी ही तादाद में सतही जीवन जीने वाले तथाकथित धार्मिक लोग भी पाए, और इन सब को एक चीज़ में विशेषज्ञता हासिल रही है, सतही त्याग। ऊपर ऊपर का त्याग करते चलो, जैसे त्याग कोई करने वाली चीज़ हो। अच्छे से समझिएगा, त्याग करने की चीज़ नहीं होती, त्याग जानने की चीज़ होती है। त्याग करने से नहीं होता, त्याग जानने से होता है। जो त्याग करते हैं वो क्या त्यागेंगे? जो जानते हैं वो त्यागते नहीं, उनसे त्याग हो जाता है। ये चारों कैसे गुथे हुए हैं आपस में दिखाई दे रहा है। कामना, स्पृहा, अहंता, ममता। मम कहना ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि अहम अधूरा है, नहीं तो काहे को कहेगा मम। मम जो है कामना है ना, मम एक पसरा हुआ हाथ है। मम रिश्ता है पुरुष और प्रकृति के बीच का, है ना। मैं और वो जो चिज्जू है वो मम, मेरी है। अहम को मम कहना ही पड़ेगा। जो कह रहा है मैं हूं, हो नहीं सकता कि वो ना कहे कि कुछ मेरा है। कुछ तो उसका होगा, कुछ उसका होगा। जितना आप कह रहे हो कुछ मेरा है, उतना ज़्यादा आप प्रमाणित कर रहे हो कि आप हो
आधे अधूरे। आपको जरूरत है किसी चीज पर दावा ठोकने की। और महा अपमान की बात यह कि जिस पे दावा ठोक रहे हो वो आपका है भी नहीं। पहली बात तो आपके भीतर बड़ी जरूरत खड़ी हुई है, एकदम प्यास, गरीबी, दरिद्रता, कि कहो कि फलानी चिज्जू मेरी है। और स्थिति और ज्यादा आपके लिए अपमानप्रद तब हो जाती है जब वो चिज्जू आपकी होती भी नहीं। और जो आपकी है उसका आपको कुछ पता नहीं। और उसका वैसे नहीं पता करना होता जैसे कि दुनिया में 50 चीज़ें उनका पता करा जाता है। जो चीज़ आपकी है उसका पता सिर्फ नकार के तरीके से चलता है। मैं क्या नहीं हूं, इसी का बहुत साफ साफ दर्शन अपने होने का प्रमाण है, अपने होने का बोध है। नहीं होता है कुछ ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। अज्ञान को अज्ञान जानना ही एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान है। अज्ञान को जान लो कि अज्ञान है, झूठ को जान लो कि झूठ है, और यही सत्य है। झूठ के, नकार के अतिरिक्त सत्य की कोई सत्ता नहीं। जहां प्रकाश ही प्रकाश हो वहां कहाँ है प्रकाश? प्रकाश की सत्ता सिर्फ वही अर्थपूर्ण है जहां अंधकार है। जिसको आप आत्मज्ञान बोलते हो उसका कोई भी अर्थ सिर्फ अज्ञान के संदर्भ में ही है। हम झूठ में जी रहे हैं, हम खुद को नहीं जानते, हम ध्यान ही नहीं दे रहे जीवन पर। और जब आप ध्यान देने लग जाते हो वही आत्मज्ञान है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं वह कामना वासना इत्यादि छोड़कर अहंता ममता से मुक्त होकर आचरण करता है। आचरण करता है माने जीता रहता है, चलता रहता है। तो वो लोग थोड़ा शांत हो जाएं जो कहा करते हैं कि अगर जैसे जी रहे हैं वैसे नहीं जिएंगे तो जिंदगी में बचेगा ही क्या। जैसी कामनाएं पकड़ रखी हैं, जैसा ममत्व पाल रखा है, वो सब हट जाएगा तो जीवन में रह क्या जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं वो सब जब हट जाता है तब जीवन शुरू होता है। वो सब जब तक है आपके पास तब तक सिर्फ कष्ट है, भ्रम है, जैसे कोई भयानक सपना। दो अर्थों में बेइज्जती की बात। पहले तो भयाक्रांत हो, और दूसरा किससे? जो है ही नहीं उससे। पहले तो डरना अपने आप में अपनी हस्ती का अपमान है कि नहीं है। किसी से भी डर जाओ, डरना कोई भली बात तो नहीं। भय कोई सहज स्थिति तो नहीं। और हम ऐसे हैं जो न सिर्फ भयभीत हैं बल्कि एक सपने से भयभीत हैं। ये हमारा जीवन है। और फिर हम इसको कहते हैं जिंदगी चल तो रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं,
जब तुम जिस अंधेरे में जी रहे हो उसकी आंखों में आंख डालकर देखने की हिम्मत जुटाते हो, तब जिंदगी पहली बार शुरू होती है। तुम नहीं जी रहे हो, कोई अपने ही सपने में 50 काल्पनिक दरिंदों से बचता हुआ, गुहार मारता, चीखता, खून बहाता भाग रहा है। वो जी रहा है क्या? कृष्ण कह रहे नहीं, तुम जी नहीं रहे हो। तुम बस न जाने किस विचित्र स्थिति से समझौता कर बैठे हो। उस समझौते को जीवन नहीं बोलते। वो समझौता जीवन की गरिमा के विरुद्ध है। जिंदगी तभी है जब उसमें एक गरिमा, एक शान हो। और तुम्हारी मैली कचौली, आधी अधूरी, चिथड़े चिथड़े जिंदगी, इसमें कौन सी गरिमा है? इसमें कौन सी पूर्णता है? जैसे कोई वस्त्र के नाम पे चीथड़े पहने हो, एकदम फटे हुए, तार तार, और कोई कहे बदल लो तो तुनक कर बोले, अरे ये उतार दिया तो नंगा हो जाऊंगा ना। तू अभी कौन सा ढका हुआ है? अभी कौन सा मान है? कृष्ण कह रहे हैं ये जो सब कटा फटा, रूखा सूखा, एकदम सड़ा गला पकड़े हुए हो, और भूल गए हो अपना स्वभाव, अपना वैभव, और एकदम मान लिया है कि यही ठीक है, ऐसे ही तो चलना है। एक पुरानी कहानी है। जिसमें एक राजकुमार को कोई श्राप दे देता है और वो भूल जाता है कि वो राजकुमार है, और भिखारी की तरह जीना शुरू कर देता है। फिर किसी को बड़ी मेहनत लगती है उसको याद दिलाने में कि तुम जैसे जी रहे हो ये तुम्हारी सच्चाई थोड़ी ही है। जो सच्चाई है उसको पता नहीं कहाँ कितना पीछे छोड़ आए। जिन्होंने जगाने का प्रयास करा है, बीच बीच में उन्होंने कहा है अपनी बेबसी, अपनी थकान, अपनी निराशा के क्षण में, जिसको जगा रहा हूँ जीवित भी है, मुर्दे थोड़ी जागा करते। इतना प्रयास कर लिया, इतना प्रयास कर लिया, रोज धक्के देता हूँ, कचोटता हूँ, झंझोड़ता हूँ,
ये जगता ही नहीं। अरे जीवित भी है क्या? नो पॉइंट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ऐसा तो नहीं कि ये मृत है। कितनी गीताएं आई, विफल हो गई। कितना समझाया, क्या असर पड़ा। कुछ संभावना बची भी है, जागने की सामर्थ्य रही भी है। अब हम इतना पीछे छोड़ आते हैं उसको जो हम हैं, और कुछ और ही बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ सजा ये मिलती है कि जैसे खोपड़े के भीतर कोई घुनघुनाने वाली चिप लगा दी गई हो, लगातार आवाज कर रही हो। इतनी जोर से नहीं कर रही कि आप अपना दैनिक काम कर ही ना पाए, पर चुप भी नहीं हो रही। वो लगातार आपको कुछ समझा रही है, आपको कुछ याद दिला रही है, आपसे कुछ बोल रही है। जिस भाषा में बोल रही है वो भाषा आप जानते नहीं। इतनी प्रबल वो है नहीं कि आपको रोक ही ले, और इतनी दुर्बल भी नहीं है कि आप उसे चुप करा दें। ये सजा है, लगातार एक पीड़ा के साथ जीना, अव्यक्त पीड़ा जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता। सबकी आंखों में एक निस्तेजता, उदासी रहती है। पूछो क्यों? लोग या तो वजह बता नहीं पाएंगे या कोई ऊपरी वजह बता देंगे। वो जो वास्तविक दुख है वो ज्ञात नहीं किसी को। ये सजा है। दूसरी दिशा से भी सोचो तो, मम जब कहते हो तो माने आपकी कोई चीज, आपके हाथ की कोई चीज खो जाए तो तड़प जाते हो, ठीक? अब उसके दुख का अनुमान करो जिसने अहम को ही खो दिया है। हमारी कोई चीज खो जाए तो कितना हमें दुख होता है, और अगर हमने हमको ही खो दिया हो तो गड़बड़ हो गई ना। आपके लिए ज्यादा दुखदाई क्या होगा? मैं आपसे कहूँ आपकी सारी चीजें हैं वो नहीं रहेंगी, एक विकल्प, और दूसरा ये आप ही नहीं रहेंगे। क्या होगा ज्यादा दुखदाई? अब मनुष्यता की पीड़ा समझिए। उसने अपने हाथ की चीजें नहीं खोई हैं, उसने अपनी संपत्ति नहीं खोई है, उसने स्वयं को खोया है। खोया स्वयं को है, ढूंढ रहा बाजारों में है। नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ढूंढने वाला ही तो खोया हुआ है।
बाज़ारों में हो सकता है कि कुछ उपयोगी चीज़ें मिल भी जाती हैं, पर चीज़ें थोड़ी कूद के फुदक के कहेंगी मैं उपयोगी हूँ। कौन सी चीज़ उपयोगी है कौन सी नहीं, ये भी तय किसको करना है? किसको करना है? आपको। आप तो खोए हुए हैं। तो सूत्र ये हुआ बंधुओं कि खुद को खोने के बाद कुछ भी और पाया नहीं जा सकता। अपने आप को ये दिलासा बिल्कुल मत देना कि तुमने कुछ पा लिया है। जो खुद को खोए हुए है वो कुछ भी अगर पा रहा है तो कुछ ऊल जुलूल अंडक बंडक अनुपयोगी कुछ व्यर्थ सा ऐसा ही कुछ पा रहा होगा। कि जैसे किसी को दिखाई ना दे रहा हो और वो किसी तरह दवा की दुकान में पहुंच जाए और इधर उधर देख देख करके तलाशने लगे कि नज़र की दवाई कौन सी है। जिसने नज़र को ही खो दिया उसकी नज़र अब क्या ढूंढ लेगी? या ढूंढ लेगी कुछ? तो अहम के साथ मम हमेशा चलेगा। और हमेशा व्यर्थ रहेगा। मम क्या है? अहम के अज्ञान का सबूत, बहुत बड़ा प्रमाण। जो जितना भीतर से अधूरा होता है उसे उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने अधूरेपन को बाहर की किसी चीज़ से पूरा करने की। वो जकड़ेगा, बहुत ज़ोर से जकड़ेगा। इस जकड़ के बिना भी जिया जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं संभव है, कह रहे हैं संभव ही नहीं है। जकड़ के बिना ही जीने में शांति है, और वो शांति ही वो अंतिम बिंदु है जिसकी तलाश में आप हैं। जकड़ के बिना जीना कोई नैतिक बात, भली बात, अच्छी बात नहीं है। वो अनिवार्य है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर जकड़ है तो जीवन नहीं है। बात समझ में आ रही है कुछ? ये देखो कि कितना अनावश्यक हो जाता है साधारण जीवन में भी मांग करना। जब मांगी हुई वस्तु निस्सार दिखने लगती है, अपनी गाड़ी में बैठे थे, लग रहा था कुछ खो गया। रात का वक्त था, बाजार से गुजरे, एक दुकान बंद हो रही थी। भाग कर गए, दुकानदार से कहने लगे, वो शटर गिरा रहा था, भैया दे दो पुरानी चीज़, दे दो फलानी चीज़ें मांग रहे हैं, दे दो। कह रहा है मैं बंद कर रहा हूँ। 1 मिनट लगेगा भैया, खोलो ज़रा, दे दो। तभी गाड़ी से आपका साथी आता है, निकल के आता है, अरे मिल गई, सीट के नीचे गिरी हुई थी।
मिल गई, खोई नहीं थी, सीट के नीचे लुढ़क गई थी। अभी दुकानदार के पांव पड़ने को तैयार थे, दे दो भैया दे दो। अब दुकानदार थोड़ा सा शटर उठा करके नीचे घुस रहा था कि चलो दे ही देते हैं, तलवई चाटने लग गया। अब क्या बोलते हो उसको? हाँ, रहने दो भैया। और पलट कर देखने की परवाह भी नहीं करते हो कि कौन सा दुकानदार और कौन सी दुकान और उनका हुआ क्या, शटर उठा के गिरा कि क्या हुआ। वापस आकर बैठते हो अपनी गाड़ी में, चीज़ मिल गई, आगे बढ़ जाते हो। वही चीज़ ना मिली होती तो दुकानदार बादशाह हो जाना था, एक की चीज़ 10 में लेते, नाक रगड़ रगड़ कर लेते। ये अज्ञान और प्रकृति का रिश्ता होता है। जो खोया ही नहीं है उसको खोया मानकर हम प्रकृति के सामने नाक रगड़ते रहते हैं। अब क्या करना है? नाक रगड़नी है या खोजना है? कृष्ण भरोसा दिला रहे, कह रहे देखो खोया नहीं है, वही नजर का धोखा है, वही सीट के नीचे, सीट के नीचे है। इंद्रियां तुम्हारी वहां जा नहीं पा रही हैं, और जहां है वहां इंद्रियां पहुंच नहीं रही हैं। अब सीट तो फिर भी ऐसी चीज है कि इंद्रियां पहुंच जाएंगी कुछ करके। आपने जो खोया है वो ऐसी जगह खोया है जहां इंद्रियां एकदम नहीं पहुंचती, वहां बस ध्यान पहुंचता है और आपकी ईमानदारी पहुंचती है। और इन दोनों को जब मिला देता हूं तो मैं कहता हूं आपका प्रेम पहुंचता है वहां। ये कितनी होशियारी की बात है कि वो चीज़ वहीं गाड़ी में पड़ी हुई है और आप जा करके दुकानदार के हाथ पांव जोड़ रहे हो, कह रहे हो भाई भाई भाई। वो दुकानदार कौन है? प्रकृति। जो खोया नहीं है फिर भी खोया प्रतीत होता है, वो कौन है? खोई हुई चीज जो वास्तव में खोई हुई है नहीं, कैसे लगती है वो खोई हुई? क्या कहते हैं इसको? माया। खोया नहीं लेकिन फिर भी भूल गए। यहां तो फिर भी हमने कहा उदाहरण में कि सीट के नीचे कुछ चला गया, नीचे भी नहीं गया था, वो सामने कहीं रख दिया था, डैशबोर्ड में थोड़ी जगह बनी हुई है रखने की, वहां रख दिया था, रख के भूल गए थे। कृष्ण कह रहे हैं भरोसा थोड़ा कम करो अपने ज्ञान पर। तुम्हें क्यों लगता है कि जितना तुमको स्मरण है मात्र उतना ही सत्य है? तुम अपनी स्मृति और बुद्धि से कहीं ज्यादा हो। तुम वो 500 का नोट हो जो पुराने बक्सों की सफाई करते हुए अनायास सामने आ जाता है। कोई इतिहास नहीं उसका, कोई स्मृति नहीं उसकी, कोई बता नहीं पाएगा वहां पहुंचा कैसे, पर कीमती बहुत है और तुम्हारे ही पास था और तुम्हें उसका पता नहीं था। कब खोया, कैसे खोया, कोई नहीं जानता। खोया ही नहीं, वास्तव में है तो तुम्हारे ही पास, बस तुम उसको भूल गए। बात समझ में आ रही है? जब तक भूले हुए हो तब तक तो कामना रहेगी, और कामना जितनी ज्यादा रहेगी भूले रहने में उतनी सुविधा रहेगी। झूठी बीमारी का झूठा इलाज, झूठी बीमारी का अनुपयोगी इलाज क्या? कामना। पहले तो बीमारी झूठी,
दूसरे इस इलाज से कुछ होने वाला नहीं, लुट भर जाओगे। देते रहो इलाज के पैसे, पहले तो बीमारी झूठी, दूसरे इलाज काम का नहीं, अनुपयोगी, इनइफेक्टिव, बेअसर। लेकिन ऐसी दवाइयाँ भी चलती रहती हैं और ऐसे चिकित्सक भी चलते रहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। कोई फायदा नहीं हुआ है डॉक्टर साहब के इलाज से, 5 साल हो गए, लेकिन इलाज बदस्तूर जारी है। क्यों? उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो भी जान गए हैं कि इसकी तो बीमारी ही झूठी है, तो शक्कर की गोलियां चटा रहे हैं। चाटो और जेब झाड़ते चलो, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम। मत देखो कि तुम जिस बीमारी का इलाज खोज रहे हो वो बीमारी ही नकली है। बस इलाज इलाज इलाज। पूरे श्लोक में आत्मज्ञान जैसा शब्द कहीं नहीं आया है, पर पूरे श्लोक में बस एक ही शब्द लगातार प्रतिध्वनित हो रहा है, आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान। कुछ आ रही बात समझ में? कामना आपके द्वारा किया गया कोई कृत्य नहीं है। कामना आपकी, बोलिए, हस्ती का नाम है। तो कामना छोड़ना बात नहीं है उतनी सस्ती। कामना कृत्य नहीं है, कामना है आपकी हस्ती। कुछ कर रहे होते तो रोक देते, अपना होना कैसे रोक दोगे? आप कुछ कर रहे हो उसको रोका जा सकता है ना। क्या कर रहे थे? खा रहे थे, खाना रोक दिया। चल रहे थे, चलना रोक दिया। सो रहे थे, सोना रोक दिया। जो भी कर रहे थे उसे करना रोक दिया। अपना होना कैसे रोकोगे? बोलो। कामना हमारे होने का नाम है, इसलिए कामना नहीं रुकती है। इसलिए कहा जाता है कि बड़े 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 योगी, तपस्वी, सन्यासी कामना के आगे हारे हुए हैं। हारेंगे। हमारी अधूरी हस्ती का नाम है कामना, और वो हस्ती जो वास्तव में अधूरी है नहीं, हम जिसे अधूरा माने हुए, माने आत्म अज्ञान को ही कामना कहते हैं। आत्म अज्ञान को ही कामना कहते हैं। कामना हटानी है तो क्या लाना पड़ेगा? आत्मज्ञान लाना पड़ेगा, कुछ और नहीं है। अहंता और ममता का रिश्ता किसका और किसका रिश्ता है? अहम और मम, ये संबंध किन दो के मध्य है? प्रकृति और पुरुष के रिश्ते को ही। जहां आधा अधूरा पुरुष बैठा है वहां वो प्रकृति को दबोचेगा ही। इसी दबोचने को ममत्व ममता कहते हैं। जहां है अधूरा अहम, जहां है अधूरी अहंता, वहां निश्चित रूप से होगी हिंसक ममता। प्रश्न?